देखिए, इजराइल के ईरान पर हमले से M6 पर जैसा कि हम बात भी कर रहे हैं, सोना रिकॉर्ड 1 लाख के भी पार निकल गया है। कॉमेक्स पर भी आप देखें तो दाम रिकॉर्ड हाई के करीब कारोबार कर रहे हैं। ऐसे में अब तक कैसा रहा है सोने का सफर, ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रही है मनीषा गुप्ता। मनीषा जी बताइए, सोना रिकॉर्ड हाई पर लखपति बन गया है। अच्छी खासी तेजी हमने यहाँ पर सोने में बरकरार रहते हुए देखी है। एक्चुअली इस साल की शुरुआत से ही हमने देखा है कि सोने में यहाँ पर भावों में लगातार तेजी बनते हुए नजर आई है, लेकिन आज का दिन एक रिकॉर्ड हाई के तौर पर हमने यहाँ पर कारोबार होता हुआ देखा है। अगर भारतीय बाजारों की हम बात करें तो हम लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के ऊपर अब यहाँ पर कारोबार कर रहे हैं। जो इसका सफर रहा है, पहले तो थोड़ा सा ऑन द स्लोअर साइड था, लेकिन अगर पिछले 16-18 महीने की बात की जाए तो सोने में लगातार हमने यहाँ पर तेजी आते हुए देखी है। अप्रैल के महीने में 12% की बढ़त देखने को मिली है और 2025 में अब तक 28% की तेजी है। अगर पिछले 12 महीने की बात की जाए तो हमने सोने में करीबन यहां पर 42 से 45% की तेजी बनते हुए देखी है। और सिर्फ भारतीय बाजारों में ही नहीं, काफी सारी एशियन करेंसीज में, वर्ल्ड करेंसीज में यहां पर सोने में ऑल टाइम हाइज इसी साल में बने हैं। ये आपको बताता है ये चार्ट की कहां पर हमने सोने को जाता हुआ देखा है। 2021 में हम यहां पर 52,000 पे काम कर रहे थे, यानी कि पिछले 3-4 सालों में सोने को हमने यहां पर डबल होते हुए देखा है। 50,000 से 1 लाख रुपए तक यहां पर पहुंचता हुआ देखा है। सोने की जो खरीदारी है उसके काफी सारे रीजंस भी यहां पर रहे हैं जो आपके लिए लेकर आएंगे, लेकिन ये परसेंटेज गेन्स हैं जो हमने साल दर साल यहां पर सोने में आते हुए देखे हैं। पिछले साल 28% की तेजी थी, 2023 में 15% की बढ़त थी और अब यहां पर सोना इवन एज इस साल का आधा भी समय हमने पास नहीं किया है, लेकिन पिछले साल के गेन्स को यहां पर मिरर करता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि पिछला और इस साल यहां पर 28% की तेजी सोने में देखने को मिली है। ये चार्ट आपको दिखा रहा है कि किस तरह से हर साल हमने यहां पर बढ़त आते हुए देखी है। तो 2018 से 2021 अगर आप देखें तो 35 और 50 के बीच में कारोबार रहा और उसके बाद 2 सालों में जिस तरह की बढ़त यहां पर लगातार बनती हुई नजर आई है, सोने में अच्छे खासे गेन्स यहां पर लिखे हैं। लाख रुपए पर सोना ऑलरेडी कारोबार कर रहा है और काफी सारे विशेषज्ञ हमें बताते हैं कि इस साल खत्म होने के तक आप 1,07,000 तक देखेंगे। अगले साल के 1,20,000 तक के भी यहां पर लेवल्स बनते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि अगले 12-18 महीने भी यहां पर काफी तेजी वाले रह सकते हैं। और वो इसलिए क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशन काफी स्ट्रांग है। ईरान का जो इजराइल पर हमला हुआ है और शायद एक रिटेलिएशन देखने को मिल सकता है, उसका प्रीमियम प्राइसेस पे है। ट्रंप का जो टैरिफ वॉर है वो खत्म होने से बहुत बहुत दूर है, फार फ्रॉम ओवर टाइप्स, उसका भी सपोर्ट है। यूएस चीन के बीच में जिस तरह का तनाव है और साथ ही साथ डॉलर इंडेक्स जो कि 3 साल के लोज पर कारोबार कर रहा है, ये सारे के सारे फैक्टर्स यहां पर सोने को सपोर्ट कर रहे हैं। बाजार को ये भी लगता है कि यूएस इन्फ्लेशन नंबर्स जो वीकर आए हैं ये लीड कर सकते हैं कि जो अगली यूएस फेड की मीटिंग है सितंबर में, वहां पर शायद आप एक रेट कटौती होता हुआ भी देखें। उसका भी फायदा सोना फिलहाल उठाता हुआ नजर आ रहा है। चलिए मनीषा, शुक्रिया। तो ये इस समय गोल्ड चमकता हुआ सोना 1 लाख के पार। राजेश जी, टेक्निकल व्यू तो लिया हमने, लेकिन मुथूट और मन्नापुरम क्लियरली अब मार्केट के प्रेफर्ड प्लेस गोल्ड को लेकर यही दोनों स्टॉक्स हैं और आरबीआई की पॉलिसी के बाद भी इन्हीं स्टॉक्स में हमने शानदार मोमेंटम देखा था। इनमें से कोई अभी भी आपकी पिक्स होगी क्या? देखिए, आपने सही कहा। आरबीआई ने जब एलटीवी बढ़ाया था, 75 से 85 किया था, तो उसके बाद से ये मूवमेंट दिख रही है गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनीज में। बट अगर हमारी पसंद की बात की जाए तो मैं समझता हूँ कि ये दोनों ने तो अपनी चाल चल ली है, तो इस वक्त थोड़ी सी कूल डाउन होने का इंतजार करेंगे। लेकिन कुछ बैंक है जो जिनका एक बड़ा पोर्टफोलियो बैंकिंग गोल्ड लोन में जाता है, जैसे कि फेडरल बैंक है या कैथलिक सीरियन बैंक है। वहां पे हम थोड़ा सा फोकस देना चाहेंगे, खास करके फेडरल में और कैथलिक सीरियन में, दोनों में हमें लगता है कि मौजूदा स्तर से कम 10-12% की बढ़त हो सकती है। तो ये दो स्टॉक हमने न केवल बैंकिंग एज ए होल के लिए, बल्कि इवन गोल्ड लोन वाले पोर्टफोलियो के लिहाज से भी रिकमेंड किया हुआ है।